मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी राहु और शुक्र को लेकर श्रृंखला चल रही है, जिसके 6 भाग मैं आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुकी हूँ और 7वां भाव मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, जो हमारी कुंडली का 7वां भाव होता है वो प्रेम संबंधों का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। वैसे तो प्रेम संबंध हम पंचम भाव से भी देखते हैं, लेकिन इसे हम सप्तम भाव से भी देखते हैं। राहु और शुक्र की युति सप्तम भाव में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है और राहु और शुक्र की युति सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है वो पति पत्नी के रिश्तों पर ही डालती है। बद अच्छा बदनाम बुरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दोस्तों, जब तक कोई चीज़, कोई भी बुराई जब तक आपके सामने ही रहती है, आप तक ही सीमित रहती है, तब तक वो बुराई बुराई नहीं रहती। लेकिन जब वो बुराई दुनिया के सामने उजागर हो जाती है, लोगों के सामने उजागर हो जाती है, तो वो बुराई बुराई बन जाती है। ये जो कहावत है, इसका यही मतलब है। और आज का जो एपिसोड है वो हमारा इसी चीज़ पर आधारित है। सप्तम भाव में राहु और शुक्र की युति पति पत्नी के रिश्तों पर क्या प्रभाव डालती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुंडली पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का सप्तम भाव। यहाँ पर अगर 5 नंबर की राशि है, 1 नंबर की राशि है, 8 नंबर की राशि है, 10 नंबर की राशि है या 11 नंबर की राशि है और इसके साथ राहु और शुक्र की युति है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो राहु पंचम पांचवी जो 5 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है, 1 और 8 नंबर मंगल का होता है, 10 और 11 नंबर शनि का होता है और ये सारे ही क्रूर ग्रह और पाप ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके बहुत से विपरीत लिंगी व्यक्तियों से संबंध बनते हैं और उसको बहुत से प्रपोजल मिलते हैं और ना चाहते हुए भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये सब स्थितियाँ विवाह से पहले तो ठीक हैं, लेकिन जब विवाह के बाद ये सब स्थितियाँ किसी के जीवन में आती हैं तो वैवाहिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो पति पत्नी होते हैं वो सब कुछ जानते हुए भी, उनको सब पता होता है, उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं कि उनका जो जीवन साथी है वो उन्हें धोखा दे रहा है, लव अफेयर्स, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस शादी को बचा लिया जाए। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें जरा सी भी अगर भनक लग जाती है कि उनके जीवन साथी का संबंध किसी और के साथ है तो वो फौरन उस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्थिति तलाक की नौबत तक आ जाती है। अब हमें विचारणीय ये है कि अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह की राशियां हैं तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जीवन साथी को पता लग जाता है कि उसका जो दूसरा जीवन साथी है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या उसके किसी और के साथ संबंध है, तो ऐसी स्थिति में स्थिति तलाक तक आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की राशियाँ हैं तो ऐसे में संबंधों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग शादी को ना तोड़कर उसको ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं जो कि ये सब चीज़ें हमें कुंडली मिलान के वक्त देखनी होती हैं। जब हम कुंडली मिलान करते हैं और हमें
ये स्थितियाँ दिखाई देती हैं तब हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, वरना जीवन में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। दोस्तों, जब राहु और शुक्र की दशा अंतर्दशा आती है तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बनते हैं, ऐसे ऐसे विपरीत लिंगी लोगों से संबंध बनते हैं कि वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते चले जाते हैं और वो ना चाहते हुए भी इन सब संबंधों में पड़ जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।